जिब्रील आमी पैगाम खुदा लेकर आए थे शबे असरा अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया गुरबत का शरफ उनको बख्शा अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इंजीनियर DDF हाजिर है फिर से। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो है हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जो माशरे में लड़कियों की जो तरबियत होती है वो किस तरह की जाती है। स्पेशली इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तानी जो मतलब हमारी जो आप देखें सोसाइटी में ख़वातीन है और जो माशरे में लड़कियां हैं, चाहे वो जिस भी एज की हो, उसको क्या पढ़ाया जाता है बचपन से, क्या चीज़ उसके दिमाग में डाली जाती है कि वो बड़े होके उसको लगता है कि वही चीज़ उसके साथ होंगी। जब रियलिटी से हटकर चीज़ें होती है तो उस लड़की का दिमाग एक लड़की का दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इस बारे में बोलूँगी कि जब एक बच्ची पैदा होती है, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है अभी माशरा बड़ा चेंज हो चुका है कि जब एक घर में लड़की पैदा होती है तो उसकी पैदाइश पे शक्ल नहीं बनाई जाती एटलीस्ट, ठीक है, उसको मतलब शऊर उसकी खुशी मनाई जाती है। वरना ज़माने जहालत के अंदर होता था कि लड़कियों की पैदा होने पे शक्ल बनाई जाती थी और उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब से इस्लाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की रोशनी छाई तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन अभी भी इस दौर में देखें कि ज़माने जाहिलियत की काफ़ी सारी चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही हैं। भले वो एक पैदाइश की शक्ल नहीं बनाती, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो जो चीज़ें एक लड़की को फेस करनी पड़ती है माशरे में, वो क्या है, पेरेंट्स का कितना हाथ होता है उसके अंदर, क्या है। एक बच्ची जब एक अल्लाह की रहमत घर में आती है तो उसको बचपन से पहले बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तुम आर्टिस्ट बनना, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तुम XYZ जो भी तुम बनना, तुम फिर उसको पढ़ाया जाता है, सब किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्या पॉइंट आता है कि जब वो बड़ी हो रही होती है उसके दिमाग में दूसरी चीज़ें फीड करनी शुरू कर दिया जाता है कि तुम्हें जो है जो करना, शादी के बाद करना। उसके दिमाग में शादी, बच्चा, घरदारी, ये सारी चीज़ें उस लड़की के दिमाग में डालनी शुरू कर देते हैं उसको पढ़ाई से हटाने के लिए। जब आप एक बचपन में बच्ची को ख्वाब दिखा रहे हैं बड़ा कि भाई वो पढ़ेगी, वो यूँ करेगी, वो ये पढ़ेगी, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है बड़े होकर, ऐसा क्या हो जाता है कि आप उसकी तरबियत डिफरेंट अंदाज में करने लग जाते हैं। क्यों आप एक लड़की को ये ख्वाब दिखाते हैं कि एक शहजादा गुलफाम आएगा और आपकी बच्ची को शहजादियों की तरह उठा के ले जाएगा और आपकी बच्ची को जो है ब्याह कर ले जाएगा और आपकी बच्ची की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी एक सिंड्रेला की तरह। सो आज के दौर में चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, पहले के दौर में होता था, ठीक है। ये सब कहने की बातें, किताबी बातें हैं कि एक शहजादा गुलफाम आप उस बच्ची के माइंड में बिठा रहे, वो बच्ची क्या करेगी, पढ़ाई से हट जाएगी, उसके दिमाग में शादी, उसके दिमाग में बच्चा, उसके दिमाग में घरदारी। माना आप घरदारी भी बच्ची को सिखाएं, हर चीज़ करें, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसे करें कि उसको ये नहीं बोले कि एक मर्द आएगा और तुम्हें शहजादे के इंतजार में तुम बैठी रहो, तुम शादियाँ के इंतजार में बैठी रहो, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करो। वालिदैन का ही हाथ होता है, बड़ों का ही हाथ होता है एक लड़की को पढ़ाई से हटाने का। जिस बच्ची के दिमाग में ये चीज़ें होती भी नहीं है ना, ये चीज़ें बोल के उसके दिमाग में डाल दी जाती है, जब वो बच्ची वही काम करती है बड़े होके तो फिर बुरा लगता है। तो ये कौन वालिदैन है जो मजबूर करते हैं कि एक बच्ची ये स्टेप लेती है। तो ये इसमें बड़ों का बहुत बड़ा रोल है। खुदा से डरे, इस तरह की चीज़ें बच्चों की सोसाइटी में, माशरे में आज की 21वीं सदी है। कोई शहजादा गुलफाम आके आपकी बेटी को ब्याह के नहीं लेके जाएगा, कोई शहजादी आगे सिंड्रेला के प्यारे शहजादे गुलफाम को ब्याह के नहीं लेके जाएगी, ठीक है। चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को अपने अपने बिहाफ पे खुद ही मेहनत करनी है, अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है, ठीक है। आज के दौर में मैंने जितनी शादियाँ बिगड़ती भी देखी हैं, मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि एक दूसरे से उम्मीदें इतनी लगा लेते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जो शादी के बाद पूरी नहीं हो पाती, क्या होता है, रिजल्ट में उनका घर बिखर जाता है। तो ये इसमें बड़ों का हाथ, पेरेंट्स का हाथ बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, अल्लाह से डरें, बच्चों की ऐसी तरबियत करें, इस तरह अंदाज में तरबियत करें कि वो जब बड़े हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्पेशली लड़कियाँ जब बड़ी हो रही हो तो उसको माशरे में डिफेंड करना सिखाएं, अपने हक के बारे में उनको अवेयरनेस दें कि ये चीज़ें जो इस्लाम की रोशनी में उनकी तरबियत करें, उनको अपने हकूक़ बताएं। पढ़ाई का मकसद क्या है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम का मकसद क्या है कि बच्ची को अपने हकूक़ का बताओ, उसका कोई हक ना खा सके, जब वो बड़ी हो रही हो तो उसके साथ कोई गलत ना कर सके, ठीक है। और उसके शहजादे गुलफाम के इंतजार में उसको आप ना बिठाएं, ठीक है। वो शहजादे गुलफाम के इंतजार में बैठेगी, अपनी खूबसूरती को कैश करेगी। आपकी बेटी या बेटा जरा सा खूबसूरत हो जाए तो आप उस लड़की को मतलब बोलेंगे नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें शहजादे के रिश्ते आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने कई खूबसूरत लड़कियां देखी हैं जो तबाह हुई भी बैठी हैं, नसीब उनका तबाह हुआ है, ठीक है। मैंने कई खूबसूरत लड़कियां देखी हैं जो 4-4 दिन 5-5 दिन फाके करती हैं घरों में, उनके घर वालों को, उनके मैके वालों को पता नहीं है कि उनकी क्या हालत है। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखी जिनके पूरे खर्चे ससुराल वाले उठा रहे, जिनका पूरा खर्चा उसका जो है शौहर उठाने को तैयार नहीं, उसके बच्चे का, उसके खुद का पूरा खर्चा मैके वाले उठा रहे। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़कियों के नसीब बिगड़ते हुए देखे, ऐसी खूबसूरत लड़कियों के मुंह से जो बड़ी बड़ी बातें करती थी ना कि शहजादा गुलफाम आएगा, हमें ले जाएगा, हमारा तो रंग गोरा है, हम तो बहुत खूबसूरत है, हम तो यूं है, हम तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं शहजादियों को मैंने आज रोते हुए देखा है, ठीक है। शादी के बाद जो उनकी हालत हुई भी है ना,
मुझे तरस आता है उनको देख के, क्योंकि जो पागलों वाली इस टाइम पे हालत है, उनकी माशरे में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई उनको माशरे में पूछता नहीं है, कोई उनकी खानदान में अपनी फैमिली में जज महफिल में बैठते लोग उठ के चले जाते हैं, उनकी उस माशरे में इज्जत ही नहीं होती, उनको उनके फैसलों में शामिल ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये आप इंसान की इज्जत खुद होती है अपने हाथ में कि वो अपनी इज्जत कितनी बनाता है। ठीक है, तो उन्हीं सिंड्रेला जिसको आप सिखाते हैं ना कि आप खूबसूरत है, आप सब कुछ पा लेंगे अपनी खूबसूरती पे, तो उन्हीं लड़कियों के घरों में मैंने फाफड़े देखे हैं अपनी आंखों से। तो प्लीज आप, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, जनरल एक टॉक है और उसमें जो है मैंने काफी मिसालें आपके भी मिलेंगी इसी तरह की, और मैंने भी जो माशरे के अंदर चीजें देखी है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास ऐसी लड़कियों की भी रोते हुए रिक्वेस्ट आई है कि उनके घर में उनका शौहर राशन डालने को तैयार नहीं, सिर्फ नाम का खूबसूरत है। क्या आप सिर्फ गोरी चमड़ी देख के शादी कर लेते हैं? लड़की लड़के की गोरी चमड़ी देख के शादी कर लेती है, लड़का लड़की की गोरी चमड़ी देख के शादी कर लेता है। जब शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जब खाने को पेट में नहीं मिलता ना, तो यही खूबसूरती, यही चीज है ना, यही प्यार मोहब्बत खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो खुदा के लिए प्रैक्टिकल शादी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल गेम है, और गेम नहीं कहूंगी, प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ आप जा रहे होते हैं। शादी से पहले तो आप जैसे थे नटखट है ये वो, शादी के बाद आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल है। आपको एक वक्त भी खाना ना मिले, लग पता जाता है। जिसका बच्चे होते हैं उसको लग पता जाता है कि उसके बच्चे जब दूध मांगते हैं, पैम्पर के उठाने के बच्चे नहीं होते, दूध सीलैक मांगते, दूध मांगते, माँ के पास जब पैसे नहीं होते ना, तो लग पता जाता है कि लाइफ कितनी टफ है। तो आजकल एक एवरेज छोटे बच्चे का खर्चा आप तकरीबन महंगाई के दौर में 60,000 से 1 लाख रुपीज लगा लें। उसकी मेडिसिन, उसकी दवाएं, बीमार पड़ना बच्चों का, बार उसकी तालीम, उसकी तरबियत, एवरीथिंग आप लगाएं बच्चे का। मिनिमम खर्चा ना उस बच्चे का 60,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान इस दौर में। तो काइंडली इस चीज को सीरियस लें, अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें कि उनको ख्वाब ना दिखाएं, स्पेशली लड़कियों को शहजादों के ख्वाब ना दिखाएं, उनको ये चीजें नहीं दिखाएं, बल्कि उनको कहें कि शादी नहीं हुई तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। शादी नहीं हुई, तुम कवारी बैठी ज्यादा अच्छी हो। शादी हो गई, कोई अगर शादी हो तो काबिल बना के करें उसकी शादी के, कल को कोई बुरा वक्त आए तो वो अपना कुछ कर सके। ठीक है, तो मेरे पास मैं आपको यही बोलूंगी कि लड़कियों की तालीम, तरबियत और सारी उसमें तवज्जो दें, उनको स्टेबल करें, अपने पाँव पे खड़ा करके कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे। ठीक है, लड़कियों को आप इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको बचपन से उनकी ऐसी मजबूत तरबियत करें कि बड़े होकर उनको किसी शहजादे के इंतजार में ना बैठना पड़े, और उनकी तालीम करें, उनकी तरबियत अच्छी करें, और ताकि वो इतनी इंडिपेंडेंट हो कि उन्हें किसी मर्द की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और शादी हो या ना हो, अपना स्टेबल और खुद कमाती हो तो किसी पे बोझ नहीं है, इस माशरे पे भी बोझ नहीं है, उस पाकिस्तान की तरक्की में भी उनका किरदार अदा होगा ना। कल को उनको कोई ब्लैकमेल कर पाएगा इस बात के ऊपर, तो और उनको अपनी अवेयरनेस होगी, उनको अपने राइट पता होंगे, तो उनको जो अपनी राइट पता होंगे, अपनी अवेयरनेस पता होगी, तो वो यहाँ पे खड़े होके हर एक बंदे से, हर जो उनको तंग करेगा वो अपना डिफेंड कर सकेंगे अपने हक के लिए। तो अपनी बच्चों की, अपनी लड़कियों की ऐसी मजबूत तरबियत करें कि वो भी इस माशरे में एक मर्द के बराबर जो है अपना हिस्सा जो है अपना डाल सके। ठीक है, और इसके अलावा जो माँ बाप और जो बड़े बच्चियों की तरबियत करते हैं कि शहजादे गुलफाम वाले ख्वाब दिखाते हैं उनको, और सिंड्रेला उनको बनाते हैं बच्चियों को, तो काइंडली उस चीज़ से भी बाहर निकल जाएं, क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रही है और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है। आपको नहीं पता कल दूसरा दिन है, परसों दूसरा दिन है, क्या चीज़ें फेस करनी, हर आए दिन जो है ना टफ होते चले जा रहे हैं, और हर आए दिन जो है ना लाइफ चेंज हो रही है। पहले तो सालों में चेंज होती थी, अब हर दिन जो एक नया दिन होता है, और आपको पता नहीं है कि हर नए दिन में आपकी बेटी या आपका बेटा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा। तो उनकी तरबियत ऐसे करें, उनकी इतनी हाईली क्वालिफाइड तालीम और तरबियत करें, इतनी टफ उनकी तरबियत करें कि वो इस माशरे में अपना अर्निंग कर सके, अपना सब कुछ कर सके, और एक मजबूत आखिरदार शख्सियत के बड़े के मालिक बन सके। और अगर शादी हो जाती है तो जब अपना वक्त आएगा जो उनको इस काबिल करके, लड़का हो या लड़की, उसको इस काबिल करके उसकी शादी करे, ताकि आने वाला उसका जो बीवी या शौहर है, जो भी उसका जिंदगी का पार्टनर है, वो उसको तकलीफ ना हो किसी चीज़ में, तो उसको उसकी जिंदगी खराब ना हो, बल्कि उसकी भी जिंदगी बन जाए। तो बाद में ये है इस तरह से मजबूत शख्सियत के साथ उनकी शादी करें, मजबूत शख्सियत बनाने के बाद उनकी शादी करें, और इस तरह की फिर शादी जब वो काबिल होकर करते हैं तो उनकी शादियाँ हमेशा कामयाब भी रहती है। ठीक है, और अपनी बच्चियों की आप ये भी तरबियत करें, अगर शादी के बाद, ठीक है, अगर उनकी शादी इन केस नहीं चलती, ठीक है, खुदा न करे कोई भी मिसहैप हो जाता है, उनकी नहीं चलती, तो बच्चियों को ये ना कहें कि तुम्हारा जनाजा ही उस घर से निकले, शौहर के घर से नहीं। उनको ये बोले, बेटा अगर तुम्हारा शौहर जानवर निकल आए तो घर छोड़ के वापस आ जाना। ठीक है, या अगर आप उसको मतलब इस तरह की ट्रेनिंग करें कि उस बच्ची का उस घर से जनाजा ना निकले, अगर शौहर या ससुराल वाले जानवर निकले तो बच्ची वापस अपने घर आ जाए और एक नई तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, जानवरों के हाथों में जाया ना हो। और अगर मैं लड़कियों को ये बात बोलूंगी, कोई लड़की है या औरत है, अगर वो वापस लाइक उसके घर के दरवाजे उसके लिए नहीं खुले हुए, मैके के उसके दरवाजे नहीं खुले हुए, अगर उसका शौहर और ससुराल जो है इन केस अल्लाह ना करे जानवर निकल आता है या कोई इस तरह का निकल आता है, तो आप भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, एक लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर उसके घर वाले उसे नहीं वापस बुलाते तो आप उनको भी खातिर में न डालें, उनको भी साइड कर दें, और आप अपना खुद इतना मजबूत हो कि आप अपनी अर्निंग खुद कर सकें, आप अपनी खुद रिहाइश कर सकें, आप अपना हर चीज़ खुद कर सकें, अपने आप को इतना मजबूत आप खड़ा कर लें कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, ना किसी की ब्लैकमेलिंग की जरूरत ना पड़े। स्पेशली मैं लड़कियों को कहूँगी, किसी के लिए आपको अपने आप को ब्लैकमेल करने की, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माशरे में गिद्ध फिर रहे हैं हर जगह, जो आपको ब्लैकमेल, आपको हर तरह से आपकी कमजोरी ढूंढ के आप पे वार करने के लिए यहाँ बैठे होते हैं इंतजार में। तो अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि आपकी कमजोरियां आपकी ताकत में बदल जाएं, और आपको आप जैसी बाहिम्मत लड़की, आप जैसी बाहिम्मत औरत को इस माशरे की जरूरत है, इस पाकिस्तान को जरूरत है, और आपको कोई हरा ना सके। तो अपना इतना आपको मजबूत होना चाहिए कि अपने हर चीजें, अपने अखराजात, अपनी हर चीज खुद कर सके, और इस मुल्क की भी तरक्की में आपका हिस्सा शामिल हो सके। क्योंकि मैं लड़कियों को कहूँगी, आपकी जिंदगी फालतू नहीं है, आपकी जिंदगी एक अनमोल है, और इसके बारे में
एक जिंदगी अमानत है अल्लाह की, इसकी पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल जरूर होगा। अगर आप जुल्म सहेंगी तब भी आपसे सवाल उठेगा, मजलूम से ज्यादा सवाल उठेगा। जालिम की तो होगी पकड़, लेकिन जो मजलूम सहेगा जबरदस्ती का जुल्म तो उसकी पहले पकड़ होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिमाग आपके हाथ में सलामत रखे थे, आपको सब चीजें दी थी अल्लाह ने। तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि जब मैंने आपको आपको कहा ही नहीं है जुल्म सहने का, तो क्यों आपने जुल्म सहा? तो बराए मेहरबानी लड़कियां किसी भी किस्म का इतना सा भी जुल्म ना सहें, और एक हद तक देखें टॉलरेंस, अगर शादी के बाद एक हद तक देखें सब्र करके। अगर वो जानवरों वाला रूप, इनकेस अल्लाह न करे आपके शौहर और ससुराल वाले निकल आते, आपका जानवरों वाला रूप उनका नहीं खत्म हो रहा, तो प्लीज आप उस शादी में मजीद रहने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, उस शादी को वही खत्म करें और अपना जो है अलग से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें बगैर किसी के प्रेशर में और ब्लैकमेल लाइफ में। और आप इतना मजबूत हो कि आप अपने आप को भी सपोर्ट करें, दूसरों का भी आसानी करें, इस पाकिस्तान के लिए आप मजबूती से खड़े रहें, ठीक है। तो और दूसरी बात, एक और चीज कहूंगी कि शादी के बाद एक और चीज होती है, खुदा न करे कोई औरत को इतना स्टेबल मजबूत होना चाहिए अर्निंग तौर पे कि वो मर्द की कभी सारी जिंदगी मोहताज ना हो, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों की मोहताज ना हो। उसको ये चाहिए, खुदा न करे पढ़ाई इस दिन के लिए भी होती है कि शादी के बाद खुदा न करे अगर आपका शौहर मर जाए, आप बेवा हो जाए, आपका शौहर का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी वजह, कोई भी XYZ, कोई भी, क्योंकि जिंदगियां खूबसूरतियों पे प्यार पे नहीं गुजरती, जिंदगियां खाने पे भी गुजरती, जिंदगी पेट खाना मांगता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ पे आपकी जिंदगी गुजरती है, आपके खराजात प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ की आपको लेके जाती है। तो आप क्या करें, आपको इतना स्टेबल होना चाहिए कि अगर खुदा न करे इस तरह का कोई मिसहैप होता है तो आप मर्द बन के अर्निंग अपनी पूरे घर को संभाल सके, आप उस शौहर का भी सहारा बन सके, और इनकेस अल्लाह न करे आपके शौहर नहीं जिंदा रहते तो आप उसके जाने के बाद भी आपको ये माशरा ब्लैकमेल ना कर सके, आप अपना स्टेबल हो। लाइक आप देखें, मैं एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों की मिसाल लूंगी, सानिया मिर्जा, वन ऑफ माई फेवरेट। आप देखें वो कितनी बाकिरदार औरत है और कितनी जबरदस्त सुपर वुमेन है कि आप देखें फाइनेंशियली भी, पढ़ाई के हर तरह से आप देखें सानिया मिर्जा को एक मजबूत औरत है जो अपने एक इंडियन मुल्क का नाम रोशन कर रही है। तो बी लाइक सानिया मिर्जा के अपना फाइनेंशियल, एजुकेशनल, अपनी हर चीज़ अपनी मजबूत रखे कि बेसिक मिसाल ही सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा जैसी कई औरतें, अच्छाई के अंदाज में मैं बात कर रही हूँ कि कई औरतें इस सोसाइटी को लेके इस सोसाइटी में रह रही हैं, और आप दुनिया में देखें वर्ल्ड वाइड उनकी जो है ना मतलब वो एक मजबूत तौर से खड़े होकर दूसरों का भी सहारा बनी हुई और अपना भी सहारा बनी हुई। तो आप देखें इसी तरह से आप मजबूत किरदार अदा करें, अपनी भी आसानी करें, दूसरों का भी सहारा बने और इस मुल्क पाकिस्तान का भी आप सहारा बने, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक और आखिरी बात कहती चलूंगी। मैंने लड़कियों के हवाले से इसलिए बात करी कि लड़कियों को बचपन से आप एक प्रैक्टिकल लाइफ और एक मेच्योरिटी की तरफ ट्रेन करें। और थर्ड एक और बात बोलूंगी, अगर शादी किसी लड़की की नहीं होती, खुदा के लिए उसको प्रेशराइज नहीं करें, वो किसी पे बोझ नहीं है। देर से शादी होना ज्यादा सही है बनिस्बत, क्योंकि जल्दी शादी के गलत डिसीजन लेने से अच्छा है कि देर से शादी होना ज्यादा सही है, ताकि कल को जो है गलत इंसान के हाथ में बच्ची ना जाए। शादी नहीं हो रही, इट्स ओके, कोई फर्ज नहीं है, शादी के बगैर भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है, शादी करके भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है, आप किसी पे बोझ नहीं है। शादी नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप अपना रहे, आप किसी पे बोझ नहीं है। तो खुदा ने ऐसे ट्रेन करें कि जिंदगी का मकसद अपनी बच्चियों का सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करना, शादी के बाद मकसद ना बनाए। जिंदगी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, जिंदगी से बड़ी है। ज्यादातर मैंने इस माशरे में सिर्फ एक ही मसला देखा है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं देखी, शादी बच्चे, शादी बच्चे, शादी बच्चे, किसी के बच्चे, किसी की शादी, उनका पर्सनल मैटर है, उनको पर्सनल रहने दें, उसको पब्लिक ना बनाए, ठीक है। सबको अपनी आजादी, कौन शादी करता है, कौन बच्चा करता है, किसके हैं कितने नहीं है, उनको उन तक रहने दें, ठीक है। ना शादी फर्ज है करना, ना बच्चा करना फर्ज है, कोई फर्ज नहीं है। जो चीज फराइज में आप उस पर तवज्जो दे जाना। तो जिंदगी शादी से कई बड़ी है और कई प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव चीज है आपकी जिंदगी में मुंतजिर है, इसके अलावा कि आप प्रोडक्टिव काम करें, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ये शादी, ये बच्चा, ये सब वक्त पे रखे, जब वक्त होगा तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज होती है, उनके हिसाब से कर लेंगे जब उनका वक्त आएगा। आपके जो फराइज है, आपका जो प्रोडक्टिव चीज है आप जिंदगी में वो करें। और आखिर में एक और बात बोलूंगी कि जेंडर में चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी हो, तो उसकी एक मजबूत तरबियत करे, बचपन से ही उसकी तालीम तरबियत मजबूत करे कि वो इस माशरे में बोझ ना बने किसी पे। एक पॉजिटिविटी के साथ अपना किरदार अदा करके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करे और अपना किरदार अदा करे। इस पाकिस्तान को तरक्की दिलाने में, अपनी प्रोडक्टिविटी करने में, अपनी ग्रूमिंग करने में, अपने माशरे की ग्रूमिंग करने में, अपनी जो है जो भी उनकी टैलेंट वगैरह वो चीज़ें पाकिस्तान के लिए वो सर्व करें। तो इसी के साथ ही अगर हमारा माशरा प्रोडक्टिव चलेगा तो हमारे पाकिस्तान को IMF से कर्जे भी लेने की जरूरत नहीं है, हमारा IMF का कर्जा 2 दिन में उतर जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ को समझे, हमें किसी के कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क एक पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक पॉजिटिविटी की तरफ तरक्की करेगा और एक आला सफ में इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होकर एक सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ आज का टॉपिक एंड करती हूँ। सो इट्स डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।